पीजीटी की तैयारी करने वाले सभी भाई बहनों का स्वागत है। आज संस्कृत साहित्य के अंतर्गत बृहत्त्रयी एवं लघुत्रयी की चर्चा करते हैं और इसमें से बहुत ही महत्वपूर्ण ये टॉपिक है। एक प्रश्न अवश्य रखा रहेगा, चाहे टीजीटी का पेपर हो या पीजीटी का। तो देखते हैं सबसे पहले बृहत्त्रयी। बृहत का मतलब है बड़ा और त्रयी का मतलब तीन ग्रंथ जिनको संकलित किया गया है और विद्वानों ने, संस्कृत के विद्वानों ने उन्हें बृहत्त्रयी की संज्ञा दी। बृहत का मतलब महाकाव्य जो है, बड़े बड़े महाकाव्य और जिनकी प्रसिद्धि है। तो पहला है उसमें से बृहत्त्रयी की को शॉर्ट में जो है आप ट्रिक के माध्यम से किशुन यानी किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वध और नैषधीय चरितम, इस तरह से किशुन से भी आप शॉर्ट ट्रिक में तीनों के नाम याद रख सकते हैं। कभी कभी सीधे प्रश्न बनता है कि बृहत्त्रयी में कौन सा ग्रंथ शामिल नहीं है, तो किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वध, नैषधीय चरितम और रघुवंशम अगर दे दिया गया तो आपका उत्तर क्या होगा? रघुवंशम, क्योंकि किशुन आपको याद है बृहत्त्रयी किशुन, किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वध, नैषधीय चरितम। तो आइए तीनों की जरा विस्तृत चर्चा कर लेते हैं। किसने लिखा है किरातार्जुनीयम? ये तीनों महाकाव्य है। पहली चीज तो समझ लीजिए कि महाकाव्य तीनों, किरातार्जुनीयम भारविका महाकाव्य है और भारविका जो वास्तविक नाम दामोदर था और ये 6ठी शताब्दी में अपनी रचना कर रहे थे। तो किरातार्जुनीयम में पूछ ले जाते कितने सर्ग हैं? 18। जो क्रम है आप देख रहे हैं, किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वधम, नैषधीय चरितम, यहाँ 18 पद, यहाँ सर्ग, यहाँ 20 सर्ग और यहाँ 22 सर्ग। तो सबसे पहले बढ़ते क्रम में तीनों का नाम 18, 20 और 22, ठीक है। सम संख्याएं हैं तीनों, 2-2 का अंतर है। इसमें 18 सर्ग, इसमें 20 सर्ग और इसमें 22 सर्ग। सर्ग भी पूछ लिए जाते हैं, तो इस तरह से क्रम से याद रखिए। किरातार्जुनीयम 18 सर्ग, शिशुपाल वध 20 सर्ग और नैषधीय चरितम 22 सर्ग, जिससे आपका प्रश्न गलत ना हो। फिर महाकाव्य ये वीर रस प्रधान है। कैसा है? वीर रस प्रधान है और इसमें 1040 पद या श्लोक हैं। ठीक, कितने? 1040। मूल स्रोत जो है महाभारत के 5म सर्ग में वर्णित से लिया गया है। ठीक है, मूल स्रोत क्या है? महाभारत का 5म सर्ग, इससे लिया गया है। इसमें हिमालय और कैलाश की उदात्त शोभा का वर्णन है। किसमें? किरातार्जुनीयम में। ठीक है, तो अर्जुन जो है यहाँ अर्जुनीयम में, अर्जुन जो शब्द आया भीम के जो भाई थे पांडवों में, वे अर्जुन और शिव जी जो है वो किरात बने हुए थे। तो अर्जुन तपस्या करते हैं और शिव जी को प्रसन्न करके पाशुपत्र अस्त्र लेने की कथा इसमें वर्णित है। इसके प्रथम 3 सर्ग पाषाण त्रय के नाम से जाने जाते हैं। किस नाम से जाने जाते हैं? पाषाण त्रय के नाम से। कभी कभी यह प्रश्न पूछ लिया जाता है कि किस महाकाव्य का प्रारंभ श्री शब्द से और अंत लक्ष्मी शब्द से हुआ है? तब भी आपका उत्तर यही होगा, किरातार्जुनीयम। प्रारंभ जो है इसमें श्री वर्ण से हुआ है, अक्षर से, और अंत जो है वह लक्ष्मी शब्द से हुआ है। तो श्री और लक्ष्मी। फिर शिशुपाल वधम, यह जो है दूसरा महाकाव्य है और ये भी बृहत्त्रयी के अंतर्गत आता है। अभी आपने सीखा है कि इसमें 20 सर्ग हैं और माघ द्वारा यह रचित है। 6वीं और 7वीं शताब्दी में इन्होंने इसकी रचना की। इनका जन्म समय माना जाता है और इस महाकाव्य का, शिशुपाल वधम महाकाव्य का आरंभ भी श्री से और अंत भी श्री शब्द से हुआ है। ठीक है, इसके नायक भगवान श्री कृष्ण हैं और कथा महाभारत के सभा पर्व से, किससे? सभा पर्व से उद्धृत की गई है।
वहाँ जो महाभारत के सभा पर्व में जो कथा है शिशुपाल वध की, उसका वर्णन माघ ने अपने शब्दों में, अपने रचना में, अपने महाकाव्य में किया है। ठीक है, शिशुपाल का वध भगवान श्री कृष्ण के द्वारा किया जाता है। 100 गालियों तक जो माफ किया था भगवान श्री कृष्ण ने, 101वीं गाली पर सिर धड़ से अलग कर देते हैं चक्र सुदर्शन भेजकर। तो इसका अंगिरस क्या है? वीर रस है। और कुल जो है इसमें 1650 श्लोक है और मालिनी छंद का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो ये तो रहा शिशुपाल वधम का जो है परिचय। इसके बाद आते हैं नैषधीय चरितम। ये श्रीहर्ष के द्वारा रचित है। श्रीहर्ष के विषय में कहा जाता है कि श्रृंगार रूपी अमृत के चंद्रमा हैं। कौन? श्रीहर्ष। इनका जो समय है वो 12वीं शताब्दी माना जाता है। तो नैषधीय चरितम में कुल कितने सर्ग हो गए? 22। देख रहे हैं आप, 18, 20, 22 सर्ग हैं इसमें। और यह महाभारत के वन पर्व, याद रखिएगा, यह सभा पर्व से है और यह सभा पर्व से, और यह वन पर्व से नैषधीय चरितम कथा का वर्णन है इसमें। इसका प्रधान जो रस है वह श्रृंगार है, श्रृंगार रस प्रधान है। कथानक में महाभारत के नलोपाख्यान के आधार पर नल और दमयंती की प्रेम कथा का वर्णन है। चूंकि नल और दमयंती की प्रेम कथा का वर्णन है, इसलिए इसका रस कौन सा होगा प्रमुख? श्रृंगार रस। और इसमें कुल पदों की संख्या पूछ ली जाए तो 2830, 2830 है। और कभी कभी ये पूछ ले कितने प्रकार के छंदों का प्रयोग किया है, तो 19 प्रकार के छंदों का प्रयोग श्रीहर्ष ने नैषधीय चरितम में किया है। कुल सर्ग कितने हैं? 22। तो ये रहा आपके समक्ष वृहत्त्रयी का परिचय। ठीक है, अब आइए लघुत्रयी का परिचय देख लेते हैं। लघुत्रयी में कौन कौन से ग्रंथ आते हैं? जैसा नाम से देख रहे हैं लघु माने छोटा, त्रयी माने 3 ग्रंथ, जिनको विद्वानों ने लघुत्रयी के अंतर्गत रखा है। तो सबसे पहले तो आप जान लीजिए कालिदास के 3 ग्रंथ हैं। महाकवि कालिदास के कुमार संभवम, मेघदूतम और रघुवंशम। ठीक है, आप जहां देख रहे हैं कि 18, 20, 22 तीनों सम संख्याओं में 2-2 के डिफरेंस से, और यहाँ 17 और 19। कुमार संभव में 17 सर्ग हैं और रघुवंशम में 19 सर्ग हैं। ये विषम संख्याएं हैं। ठीक है, तो लघुत्रयी में सर्गों की संख्या विषम है। मेघदूतम में सर्ग नहीं है, इसकी कथा 2 भागों में वर्णित है। ठीक है, फिर ये भी महाकाव्य है। कुमार संभवम क्या है? महाकाव्य। ठीक है, छंद इसमें अनुष्टुप है। और इसमें पूछ लिया जाता है कि रति विलाप जो बहुत प्रसिद्ध कथा है इस ग्रंथ की, वह किस सर्ग में वर्णित है? तो 4थे सर्ग में वर्णित है। कथा के विषय में जैसा आप जानते हैं कि जब सती ने अपने देह का त्याग कर दिया अपने पिता दक्ष के यज्ञ में, तो भगवान शिव जो है तप करने में लीन हो गए। ठीक, उसके बाद तारकासुर नामक राक्षस जो था, उसका आतंक चारों दिशाओं में फैल गया। तो सबने विचार किया इसका वध कैसे होगा। तो ब्रह्मा जी ने बताया कि इसका वध भगवान शंकर के पुत्र के द्वारा होगा। तो फिर विचार किया सब देवताओं ने मिलकर कि पुत्र की उत्पत्ति संभव नहीं है जब तक वे तप में लीन हैं। तो फिर सारे देवता जो है मिलकर के कामदेव के पास जाते हैं। कामदेव जो है अपने पुष्प, धनवा उसे कहा जाता है, पुष्प के बाण भगवान शंकर के हृदय में मारते हैं। तो भगवान शिव के हृदय में विक्षोभ उत्पन्न हो जाता है। तब शिव तीसर नयन उघारा, तुरत ही काम भयो जरिछारा। भगवान शंकर तीसरा नेत्र जैसे ही खोलते हैं, कामदेव जल करके भस्म हो जाता है। तब उसकी पत्नी रति आकर के विलाप करती है। तो वही रति विलाप की कथा 4थे सर्ग में वर्णित है कुमार संभवम में। कुमार कार्तिकेय के लिए आया है। कार्तिकेय भगवान शंकर के पहले बड़े पुत्र हैं और गणेश जी छोटे पुत्र हैं। कार्तिकेय के 6 मुख थे, तो षडानन भी इनका एक नाम है। ठीक है, तो कथा शिव पार्वती विवाह, कार्तिकेय का जन्म और कार्तिकेय के द्वारा तारकासुर का वध
कुमार संभवम में महाकाव्य जो है 17 सर्गों में जिसमें कथा वर्णित है। आप इसको याद रखिए और प्रश्न जब बने आपकी परीक्षा में तो सही उत्तर दे करके आइए। दूसरा देखते हैं मेघदूतम। मेघदूत जो है यह जो है अलकापुरी के राजा कुबेर जो धनाधिप कहे जाते हैं, जिनका पर्याय धनाधिप है धन के, तो उन्होंने जो है अपनी प्रिया से जब बिछुड़ गए, विछोह हो गया, वियुक्त हो गए, तो रामगिरी पर्वत पर अपनी प्रिया को मेघ को दूत बना करके संदेश भेजते हैं। तो उनके द्वारा भेजे गए इस संदेश का वर्णन है। पूर्णतः यह काल्पनिक ग्रंथ है। ठीक है, इसकी कथा 2 भागों में वर्णित है और मेघ जो है इसमें दूत के रूप में, इसे दूत काव्य भी कहा जाता है और यह खंड काव्य भी कहलाता है। ठीक है, तीसरा जो है लघुत्रय में आता है रघुवंशम। रघुवंशम जैसा नाम से ही है कि रघुकुल रीति सदाच रघुवंश, रघु के वंश का इसमें वर्णन है, यानी इक्ष्वाकु वंशीय राजाओं का वर्णन है। दिलीप से लेकर के अग्निवर्ण तक 51 राजाओं के चरित्र का चित्रण किया गया है। इसमें उनकी कथाओं को संकलित किया गया है। ठीक है, इसके प्रमुख नायक अगर पूछा जाए कौन है, तो इसके नायक राम जी हैं, यानी राम आपका उत्तर होगा। शैली इसकी वैदर्भी शैली है और कुल सर्गों की संख्या 19 है। ठीक है, 17, 19 और बीच में जो अभी आया है मेघदूत, ये 2 भागों में है। ठीक है, तो इस तरह से बृहत्त्रय और लघुत्रय की चर्चा आपके समक्ष प्रस्तुत की गई। आप इसका अध्ययन कीजिए और विस्तार से इसको समझ करके आप उत्तर देने में सक्षम बने। दूसरा प्रश्न कभी कभी पूछ लिया जाता है, आइए जरा श्लोक लिखते हैं कि उपमा के लिए कौन प्रसिद्ध है, या फिर ये पूछ लिया जाता है अर्थ गौरव, अर्थ विशेषता लिए हुए किसका है, किस संस्कृत के जो है विद्वान का, कवि का। तो इस तरह से जो प्रश्न बनता है तो उसका उत्तर देने के लिए आप एक श्लोक याद कर लीजिए। ठीक है, क्या है? उपमा कालिदासस्य, उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थ गौरवम। भारवे ये आ है जो एस की तरह बना है, अर्थ गौरवम। उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थ गौरवम दंडिना पदलालित्यम। माघे संत त्रयो गुणा। याद रहेगा, बहुत आसान है। अब इसमें देखिए 4 प्रश्न इस तरह से इसमें बन सकते हैं। 4 प्रश्नों को आप एक श्लोक के द्वारा उत्तर दे सकते हैं। इसमें से संबंधित कोई भी प्रश्न, कैसा भी प्रश्न बन जाए कि उपमा के लिए कौन प्रसिद्ध है, तो उपमा के लिए कालिदास। कौन सा हो जाएगा? विद्वान कालिदास। ठीक है। अर्थ गौरव के लिए कौन प्रसिद्ध है? अर्थ गौरव, अर्थ की विशेषता लिए हुए श्लोकों का वर्णन करने वाले, तो कौन? भारवी। भारवी। ठीक। और पद लालित्य किनका प्रसिद्ध है? पदों में लालित्य, पढ़ने में, सुनने में, जिसमें रस टपकता हो, ऐसा कौन विद्वान? तो दंडी, आचार्य दंडी। दंडिना पद लालित्यम। और माघे संत त्रयोगुणा, और माघ, ठीक है, घंटा कवि के नाम से भी प्रसिद्ध है। इनमें यह तीनों गुण, उपमा, अर्थ गौरव और पद लालित्य, तीनों गुण विद्यमान हैं इनके साहित्य में। ठीक। माघे संत त्रयो गुणा।
तो ये जो है श्लोक आप याद कर लीजिए और इससे संबंधित प्रश्न यदि बने तो आप उत्तर दें। पढ़ते रहिए, शेष अगले वीडियो में लेकर के आएंगे। आपकी तैयारी बेहतर हो, अच्छे से हो, यही मेरा प्रयास है। आप हमारे साथ पढ़ते रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें।